लिवरपूल हैव बीन लिंक्ड विद अ गोलकीपर जिसके लिए लिवरपूल अपेरेंटली 30 ऑड मिलियन प्लस देना चाहते हैं, देने के लिए राजी हैं। वेलकम बैक टू मेनेस इन द मॉक। वो गोलकीपर का नाम मैं नहीं लेना चाहता बिकॉज मुझे ये लग रहा है ये ट्रांसफर विंडो में मैं जो भी प्लेयर का नाम लेता हूँ जो लिवरपूल से लिंक होता है तो वो होता ही नहीं है। तो मैंने अभी एक प्रॉमिस कर दिया खुद को, अंटिल वी साइन दैट प्लेयर मैं वो प्लेयर का नाम नहीं लूंगा। सो आई विल कॉल हिम द जॉर्जियन गोलकीपर। यार एक चीज मुझे सर्टेनिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर लिवरपूल इतना पैसा देना चाहता है एक गोलकीपर के लिए, हम चेल्सी तो नहीं है, हम इतने रिजर्व रखेंगे, दैट स्पेल्स द एंड ऑफ प्रोबेबली एलिसन्स टाइम एट। ये हम थोड़ा बात करेंगे वीडियो के बारे में, वीडियो में। दो प्रोबेबिलिटी है निधि मेरे हिसाब से कि एलिसन wants to leave या फिर he's decided okay maybe my time it's time for a new chapter. Yeah, secondly the laptop boys Richard Hughes and हम्म okay we need to sell some assets and this is an asset which we can sell and get some money and we can get a good replacement. Nidhi, what are you thinking about Alison Becker's future? क्या लग रहा है तेरे को? देख, इसमें दो चीजें हैं। पहला तो मतलब साला प्लेयर को हम लोग ने वोल्डेमॉर्ट बना लिया है, हम लोग नाम लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा, जो प्लेयर है मामरदाशविली, जो बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है प्रोनाउंस करने में। एक ट्रिक बताता हूँ आपको, जो मेरी इंग्लिश टीचर ने मेरे को बताया था। हाँ कोई भी मुश्किल वर्ड हो ना प्रोनाउंस करने के लिए, उसके साथ एक फनी स्टोरी एसोसिएट कर लो। जैसे सबोचलाई का भी नाम प्रोनाउंस करने में, लोगों को याद करने में, ठीक है, सोबो लाई, मतलब साउथ बॉम्बे के लोग झूठ बोलते हैं, सोबोज लाई, वो स्लाइड ठीक है। सिमिलरली मामरदाशविली के साथ भी एक फनी कहानी एसोसिएट कर लो। एक विली नाम का आदमी है, उसका एक दास है जिसका नाम है मामर, सो मामरदाशविली, ठीक है। तो आपको ममर नाम दास। याद हो गया, अच्छा, मामरदाशविली, ठीक ममर है। दास। दैट्स हिज नेम, ओ राइट। शिट, मामर, मैंने नाम इसलिए लिया है क्योंकि निधि हेल्प कर रहा है, बट मैं उसको जॉर्जियन गोलकीपर बोलूंगा। हाँ सॉरी निधि। नहीं नहीं, ये तो मैं बोल रहा था, अब लोग बोल रहे थे याद नहीं हो रहा इसका नाम। बहुत सिंपल ट्रिक है, एसोसिएट अ फनी स्टोरी विद अ वर्ड दैट यू आर ट्राइंग टू लर्न। सो दैट्स, उसको एकेडमिक में मत बनाओ, मतलब मेक इट फन, राइट। एनीवे, इनफ विद द इंग्लिश क्लास, अभी वापस आते हैं ट्रांसफर ह्यूमर के ऊपर। यार देख, पता है कैसा लग रहा है मानस? मान लो आपने पहली कमाई से एक गाड़ी खरीदी है। अब यू नो कि अब गाड़ी को अब चेंज करने का टाइम आएगा, आ रहा है, एंड देन यू गो एंड यू नो यू लुक एट न्यू कार्स। तो ऑल्दो कार है वो, इट डजंट हैव एनी फीलिंग्स, बट लगता है ना कि भाई मैं कार तो है यार, मतलब ये कार थी। बट देख, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ ग्रेट बिजनेस डिसीजन। मैं तेरे को बताऊं, अगर ये होता है ना, देख, एफएसजी के बारे में मैं एक चीज बोलूंगा, शाहिद भाई ने भी हमारे चैनल पे एक बार बोला था कि जब यू लुक एट दीज काइंड ऑफ डील्स, एफएसजी का एक है, इफ दे लुक एट अ प्लेयर जो सस्ते में अवेलेबल है, शायद बाद में महंगा हो जाएगा ना, दे विल गो फॉर इट, दे विल मेक श्योर, वो नेगोशिएट करके करते हैं। ये हमने कोडी गैक्पो के केस में देखा, और क्योंकि उस समय याद होगा तेरे को, सब लोग बोल रहे थे यार स्ट्राइकर क्यों ले रहे हो, अटैकर क्यों ले रहे हो, मिडफील्डर लेना चाहिए था। आज तक वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कोडी गैक्पो का पैसा मिडफील्ड में लगा देते। बट ये, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफएसजी। उनको जब अब कि कोई उनको कोई ऐसी डील दिखती है जो बाद में शायद एक्सपेंसिव हो जाए, तो दे विल गो फॉर इट। आई थिंक दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। इट डज नॉट हेल्प अस इन दिस सीजन एट ऑल। देख, अगर तुम्हें अब इसमें दो चीजें हैं, एम आई हैप्पी अबाउट दिस डील? यस, बिकॉज इवेंचुअली हमको एलिसन को सक्सेशन प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। देख, एलिसन हैज बीन हियर सिंस 2017, राइट। अब 7 सीजन हो गए उसको, 7 सीजन इन मॉडर्न फुटबॉल इज अ लॉट, राइट। क्लॉप गया है, यू नो, ही, देयर इज न्यूज अबाउट हिम गेटिंग अ मेगा मनी ऑफर फ्रॉम सऊदी, हो सकता है वो कंसिडर कर रहा होगा। ही इज 31, आई नो गोलकीपर्स बहुत दिन तक खेलते हैं, आई ऑब्वियसली डू नॉट वांट टू सी एलिसन गो। मतलब मैंने जितना लिवरपूल देखा है, एलिसन से बेटर कीपर तो मैंने लिवरपूल में नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन अ बेटर कीपर एट लिवरपूल देन एलिसन। जो पहले थे, अब वो सब, यू नो, द लेजेंड्स दैट वी टॉक अबाउट, वो सब हमने देखा नहीं है। सो बट एक पॉसिबिलिटी है और एक रियलिटी है कि भाई आपको अपने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। वी आर जनरली नॉट गुड एट सक्सेशन प्लानिंग। हमने वाइनाल्डम को आज तक रिप्लेस नहीं किया, हमने सलाह का रिप्लेसमेंट आज तक नहीं ढूंढा। 7 साल से हमने सलाह का कोई बैकअप ही नहीं है राइट विंग पे। सो इट्स गुड, बट
It doesn't help us in this season at all. मतलब देखो यार, पॉइंट इज कि वो अग्री कर जाएगा, वेलेंसिया भी, अगर उनको अपने प्लेयर वो प्राइस मिल जाए और वो प्लेयर उनको अवेलेबल हो जाए पूरे सीजन के लिए. वेलेंसिया आर गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल वेरी डिफिकल्ट स्टेट, राइट? फाइनेंशियली वो लोग स्ट्रगल करने वाले हैं, कर रहे हैं. उनके लिए सही है. बिजनेस वाइज A+, सीजन वाइज नॉट नीडेड. या बट एलिसन, मैं आई मीन एलिसन के बारे में अगर मैं सोचूं, जैसे तूने कहा कि हमने तो लिवरपूल, टाइम दैट वी आर सपोर्टिंग लिवरपूल, हमने नहीं देखा है. हमने कल्ट हीरोज देखे हैं, पेपे रेना, जोजी डूडेक, कल्ट हीरोज एज गोलकीपर्स देखे हैं, मानना पड़ेगा. बहुत आइकॉनिक मोमेंट्स दिए हैं वो लोग ने. बट एलिसन बेकर हैज इज अ मैच विनर. बहुत बहुत कम गोलकीपर्स होते हैं जो आपको मैच डिफरेंस जिता. मेकर. या so he's a match winner for us. He's as important as any striker in the world. एलिसन बेकर मेरे हिसाब से जो अपना काम करता है वो. देख निधि, आई एम गेटिंग द फीलिंग कि ये जाएगा या कन्वे कर दिया है, या आई थिंक वही लग रहा है मेरे को कि he has conveyed. मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है हो सकता है. कि मे बी द एंड इज नियर टाइप्स ऐसे. आई एम मोर ऑन दैट साइड बिकॉज आई डोंट, बिकॉज एक और चीज आती है, सेकंड चीज ये भी हो सकती है कि द बॉयज हैव डिसाइडेड, द बैकरूम स्टाफ, ओके वी नीड टू लाइक मूव ऑन एंड make money, and that is how we function. Michael Edwards and Richard Hughes are in a very tough situation because देख, मैं एक बात बताऊं तेरे को, माइकल एडवर्ड्स तो wanted to get rid of Jordan Henderson and someone else as well in midfield, and he wanted to sign Enzo and Bruno Guimaraes, if you remember. So मिलनर एंड हेंडरसन, मिलनर एंड Milner, हेंडरसन, वो he wanted एंजो to और upgrade. हाँ. हाँ. So basically, Nidhi, he would hate to step up in a, he has come into a situation जहां शायद से निधि, अगर ये होता अभी, माइकल एडवर्ड छोड़ के नहीं जाता, वैन डाइक एंड साला वुड हैव नॉट बीन इन द पोजीशन दैट दे आर लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. शायद से क्लब में भी नहीं होते. ये भी पॉसिबिलिटी है. मे बी वी वुड हैव मूव्ड ऑन. सो I think Nidhi, this is a shift in the way we're going to do our business, maybe going back to the way we wanted to. Because Edwards era में हमने एक चीज देखी थी निधि, हमने स्टार्ट देखा था, बट हमने वो ट्रांजिशन नहीं देखा था जो हम लिवरपूल 2.0 बोल रहे थे ना. वो एडवर्ड्स कुडंट इवन डू दैट बिकॉज ही लेफ्ट द क्लब, ही लेफ्ट मिड सक्सेस में, छोड़ दिया. सो नाउ मे बी विल सी अ न्यू साइकिल. जैसे मैंने, आई थिंक तू लाइव कर रहा था तो फिर मैंने बोला, आई थिंक हम लोग एक साइकिल में एंटर कर रहे हैं अभी 2-3 साल का, जहां हम लोग बहुत चेंजेस देखेंगे, अनकंफर्टेबल चेंजेस होंगे. एंड आई थिंक एलिसन ये चेंज हो सकता है. मैं नहीं चाहता हूं बट मुझे लग रहा है ये हो सकता है. इट्स गोना बी टफ निधि, बिकॉज यार ये डेटा ड्रिवन अप्रोच है तो, मतलब माइकल एडवर्ड्स ने दिखाया ही इज गुड एट इट, बट ह्यूमन टच इज वेरी इंपॉर्टेंट यार. इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम नॉट, एंड एलिसन इज फार फ्रॉम डन. है ना? ही भाई इज फार प्राइम फ्रॉम में वो. टाइम में वो, ही इज फार फ्रॉम डन. लाइक उसका कॉन्ट्रैक्ट इज 2026 तक, 2 साल और है. मैं तो बोलूं उसको नया नहीं नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए. 2027, 27 2027. तक. ओके ओके. मैं सो तेरे को एक चीज और बताता हूँ. हाँ, this could be this could be a very mutual thing also. For example, we it is entirely possible कि हमने एलिसन को बोला कि देख भाई, देख, what is the time where we have spent big money, जब हमने प्लेयर्स बेचे हैं. जब वैन डाइक और एलिसन खरीदे थे तो हमने कुटिन्यो को बेचा था, ठीक है. when we bought डार्विन नूनेस, we sold सादियो माने, माने. we sold तेरा मिनामिनो एंड डिवॉक ओरिगी, वो तो चलो फ्री में गया. फिर भी मतलब आउट ऑफ द 64 मिलियन दैट वी पेड अपफ्रंट, 43 मिलियन तो हमने बेच के रेज किया माने और इससे. अब वो जाना चाहते तो वो अलग बात है. अगेन म्यूचुअल. There is a lot of conversation about next season wanting to, renew the team and all that. Where will that money come from? That money will come from player sales. अगर सऊदी बोलता है कि will give you, whatever X amount of money for Alisson, we might have told him कि देख भाई इतना, और वो भी बोला होगा कि I am interested in this move. It is a possibility कि it is a push from both sides, कि भाई वो पैसा हम यूज करेंगे टीम को फिर से रीबिल्ड करने में. ये पॉसिबल है. I don't want him to go. मतलब obviously, which Liverpool fan will want Alisson to go. But ये FSG की reality है. हाँ, वही वही वही. आई एग्री.
I agree. Nidhi, I hate to do this, but if you want to put a price tag on Allison, what is that price? Oh, देख, ये सब कॉन्वर्जेशन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, मैं पहले बताना चाहता हूँ, एंड द ओनली रीजन ये हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसे क्लब नहीं है जो 30, 35, 40 मिलियन साइन करेंगे फॉर अ बैकअप गोलकीपर। नहीं है वो, हम वैसे है ही नहीं, हम वैसे फंक्शन ही नहीं करते। तो क्लियरली 1 या 2 साल में मेरे को लग रहा है हम लोग का गोलकीपर नया होगा, मेन नंबर 1। सो इसलिए निधि, व्हाट वुड यू थिंक इज द राइट प्राइस? भाई इज 31 years old, 3 साल बचे हैं कॉन्ट्रैक्ट में। व्हाट मतलब इफ यू लुक एट, मतलब एक तो होता है हाइपोथेटिकल नंबर कि कि आप कुछ भी बोल दो कि एक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलना चाहिए एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए, बट इफ यू लुक एट द डेटा, if you look at the costliest, by the way, let's not forget कि Alisson Becker is the second highest, I think, second costliest goalkeeper ever। 65 million में इसको खरीदा था हमने AS रोमा से लिए, तो ये चीप कीपर भी नहीं था हमारे लिए, हमने बहुत पैसा। केपा इज राइट नाउ 71 million का कीपर, दैट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव कीपर टिल डेटास मंथ, राइट। 2018 में ये डील हुई थी। This guy is 30 plus minimum. I don't know यार how to attach a value to these things. It depends on कहाँ जा रहा है। सऊदी जा रहा है तब तो प्रीमियम खरीद, तब तो और प्रीमियम लेना चाहिए। But we should not entertain any sale for less than 70-80 million से, तो हमको नीचे सेल entertain ही नहीं करना चाहिए। Goalkeepers historically, and the third highest goalkeeper is 35 million. So 65, 71, 35, मतलब 50 मिलियन का भी गोलकीपर बिका नहीं है। गोलकीपर्स डोंट गो फॉर दैट अमाउंट ऑफ मनी, बट यहाँ पे थोड़ा सा हमारे फेवर में है बात कि 3 साल बचे हैं कॉन्ट्रैक्ट के। व्हाट द न्यूज आई एम हियरिंग इज कि उसको सऊदी से ऑफर है। या इवन आई थिंक जितना जितना पे किया था उतना तो रिकूप कर ही लेगा एडवर्ड्स, मेरे को लग रहा है। रिचर्ड यूजर एडवर्ड्स, मतलब आई थिंक दैट इज द ओनली वे वी लेट हिम गो, क्योंकि यार 40-50 मिलियन में आप क्या ही खरीदोगे अगर उतना पैसा आप वापस डाल रहे हो। 70-80 मिलियन मिले, 100 मिल जाए, आई डोंट थिंक 100 मिलेगा, बट अगर उतना मिल जाए तो फिर आप कुछ कुछ प्लान कर सकते हो। आई फाइंड दिस कॉन्वर्सेशन वेरी अनकंफर्टेबल, बट हाँ, आई थिंक बहुत अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस होने वाली है निधि, अभी बहुत बहुत निकल के आने एक वाली है। एक जो हम लोग बोलते थे ना, एडवर्ड्स वापस आ गया है, रूथलेस समर, रूथलेस, इट कुड बी योर फर्स्ट हिंट ऑफ अ रूथलेस समर, मतलब नॉट दिस समर बट मे बी नेक्स्ट समर। वी आर ऑलरेडी मतलब सीइंग रूथलेसनेस। फैबियो अभी तो, कार्वालियो को हाँ अभी तो इमोशंस पे रूथलेस हो रहे हैं, एक भी ट्रांसफर नहीं करके भावनाओं के साथ रूथलेसनेस दिखा रहे हैं। नहीं निधि, ही इज ऑलरेडी फैबियो कार्वालियो, फिर वो टाइलर मॉर्टन, फिर वो साल्जबर्ग के साथ कौन लिंक्ड है यार, द यंगस्टर, बॉबी द क्लार्क, मिडफील्ड, बॉबी क्लार्क। बॉबी क्लार्क। भाई रूथलेसनेस है ये, एंडो, भाई लाइक दिस इज रूथलेसनेस, ऑलरेडी दिख रहा है। श्योर हम साइन वाइन नहीं किए हैं, श्योर हम लोग भड़के हुए हैं इन अ वे, बट हाँ देखते हैं यार। आई होप हम लोग उसको धक्का मार के नहीं निकाले, अगर निकाले, अगर उसको खुद जाना है तो फिर ठीक है। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक दैट विल बी द केस। धक्का मार के तो नहीं निकालेंगे यार, धक्का मार के तो मेंडो को भी नहीं निकाल रहे, राइट। फैबियो कार्वालियो को भी जो बेचा यार, वो क्लियर था कि यार वो ऑलरेडी बोल रहा था मेरे को यहाँ खेलना है वहां खेलना है, उसको जो हम प्रॉमिस नहीं कर सकते थे। आई डोंट थिंक हम वी आर नॉट गोइंग टू बी डिसग्रेसफुल इन द वे वी, कि मतलब बार कर दिया नहीं तुम फर्स्ट टीम के साथ ट्रेन नहीं कर सकते, वो सब नहीं। मगर अभी आई फील, अभी नहीं। हाँ, बट आई फील personally, just my hunch that it is more of mutual, कि उसको एक पता है कि उसको एक ऑफ, दिस probably might be his biggest offer। सऊदी का ऑफर तो वैसे भी फाइनेंशियली कौन ही मैच कर सकता है। so it is, I also feel it is a little bit mutual। और इधर भी देख ब्रो, Alisson has no special attachment with Liverpool now। He's Brazilian, he's come here, he's won everything, the manager that got him here, he's left। उसको लिवरपूल से, he's not even English ना, उसको ऐसा कुछ अटैचमेंट नहीं है। so it is a very natural thing for him to also think कि मेरा यहाँ पे जर्नी इज ओवर, आई वांट टू मूव ऑन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा नहीं है ना कि वो लिवरपूल में बड़ा हुआ है, सोचेगा मेरा क्लब है। सही बात, सही बात, सही बात। सो मतलब it is sad, but I feel कि it is also natural. Yeah, yeah. I think this could be a, I think ऐसी conversations अभी बहुत होंगी और with more players. I think next year or year or 2 years will be sad, but that is it यार. I mean क्या ही कर सकते हैं तो. There is one more thing. There is one more thing I want to talk to you about. Alisson Becker का एक clause है, if you read his contract ना, कि he has spent, कुछ तो था उसका कि 4-5 साल, if he spends after the renewal, if he spends 3 years or something, he also becomes one of the highest paid players at the club. तो उसका salary भी बहुत बढ़ गई है. We know that they don't want to pay salaries, right? मतलब पैसे तो खर्च करने में इनको मौत आती है. तो अगेन जस्ट लेटिंग यू नो, जो भी ये वीडियो देख रहा है, we don't support it, but we are just saying कि FSG ऐसे ही काम करता है. या जैसे वीडियो स्टार्ट किया था कि हम लोग बैकअप गोलकीपर के लिए इतना पैसा नहीं देंगे, ये इन्वेस्टमेंट है फॉर रिप्लेसमेंट इवेंचुअली. सो the funniest bit in this entire news was जब ये न्यूज ब्रेक हुई थी ना, तो न्यूज ये आई थी कि हम उसको खरीदेंगे और बोनमथ को दे देंगे 1-2 साल के लिए. तो बोनमथ क्यों, मतलब हाउ हो भी सकता है भाई. रिचर्ड ह्यूज को पता है ना कि वो बोनमथ के लिए, मतलब इट वुड बी कि रिचर्ड ह्यूज resigned from Bournemouth, came to Liverpool and made a signing for Bournemouth before Liverpool. वैसा हो जाता. I won't be surprised if it actually happens, because they would want him to play him in the Premier League, get their Premier League thing going. So I'm not saying Bournemouth per se, but अगर वेलेंसिया की वाट लगी हुई है, so I won't be surprised कि Premier League में उसको लोन करे. I won't be surprised. It is an entertaining thought. It is an interesting thought. But yeah, I feel that Alisson's time at Liverpool is coming to an end, bro. I'm not happy about it, but अभी ये सब होने ही वाला है. This was the video. Let us know in the comment section आपको क्या लगता है. बाकी सीजन स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्दी. एक माउंटेन लवर के साथ हम मैन सिटी का प्रीव्यू भी करेंगे, ठीक है. तो फॉलो करते रहिए. वी आर गोइंग लाइव एवरी डे. वी विल डू लाइव स्टिल द ट्रांसफर विंडो लास्ट्स. तो जल्दी आपसे मिलेंगे. अंटिल देन टेक केयर, एंजॉय. वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाकी एंजॉय एंड रिमेंबर वन थिंग, अप द रेड्स.